बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बसंत का 3 रोजा मेला अपने जोबन पर, आसमान पर रंगों की चादर बिछ गई। बसंत का 3 रोजा मेला अपने जोबन पर, आसमान पर रंगों की चादर बिछ गई। लाहौर की बुलंदो बाला इमारतें, अंदरून शहर की तंग गलियां, हर जगह पतंगबाजों का कब्जा। कोई डोर सोतने में लगा है तो कोई पिन्ना थामे पेच लड़ा रहा है। शहर की छोटी बड़ी इमारतों पर गुड्डे गुडियों के पेच, परियां आसमान पर नाचने लगी। गुड्डे भी पेच लड़ाने में मसरूफ हैं। शहर की हवाओं में मखसूस सरसराहट लौट आई। हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 दिहाइयों के बाद बसंत के 3 रोजा त्यौहार की इजाजत दी तो हर कोई इस त्यौहार को बढ़ चढ़ कर मनाने को बेताब हुआ और बसंत के पहले रोज खवातीन, बच्चे और मर्द सब के सब पतंग और डोर लेकर अपनी अपनी छत पर पहुंचे। फिजा बो काटा के नारों से गूंज उठी। खुशी का मौका है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खास तौर पर बहुत खुश हैं। बच्चे का बस इसको ये कि इसमें ज़रा हिफाजत का पहलू नज़रअंदाज ना करें, लोग ये केमिकल वाली डोर वगैरह इस्तेमाल ना करें, तो इससे अच्छा त्यौहार ही कोई नहीं है। नहीं, हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है और ये कि बच्चों के लिए जो है 25 ईयर्स ये फेस्टिवल दोबारा ये ग्रो अप हुआ है और बच्चों के लिए कि बहुत अच्छा एक ही ओकेजन है और सब बच्चे हमारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा और अच्छा इकदाम है और ये इंजॉयमेंट आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पूरे SOPs के साथ अगर हम इसको त्यौहार को मनाते हैं तो ये वेल एंड गुड है हमारे लिए कि आगे भी ये चीज़ें आगे हमारे ये ओपन रहेंगी। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी खुशी दीदनी रही। बच्चे बाजे बजाकर अपनी खुशी का इजहार करते रहे। बड़ों के साथ साथ नई नस्ल भी अपनी पहली बसंत मनाते खुश दिखाई दी। मेरे टाइम में ये फर्स्ट टाइम है और काफ़ी इंजॉयमेंट है। मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, मगर अब देखिए तो बहुत अच्छा लगा। ये हमारे सामने तो बिल्कुल काइटिंग वगैरह ख़त्म हो गई थी। अब जिस तरीके से इसको दोबारा बसंत को मनाया जा रहा है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ख्याल रखना चाहिए ताकि किसी का भी कोई जानी नुकसान या किसी के लिए किसी का कोई हादसा से हम लोग महफूज रहें। SOPs का लाजमी सब ख्याल रखें। शहरियों का कहना था बसंत मनाएं, लेकिन हुकूमती SOPs का भी ख्याल रखें ताकि किसी का जानी और माली नुकसान ना हो। कैमरामैन रिजवान अली के साथ हसन अली, सिटी 42। बागों के शहर लाहौर में 2 दहाइयों के बाद बसंत की शानदार वापसी ने शहरियों के चेहरों पर खुशियां बखेर दी। सुबह के वक्त अगरचे आसमान वीरान नजर आया, मगर शाम ढलते ही लाहौर का आसमान रंगों की बहार में नहा गया। मुख्तलिफ रंगों और अंदाज की पतंगों ने फजा में कोसे कज़ाह का मंजर पेश किया। छतों पर बच्चों, बड़ों, नौजवानों और लड़कियों की बड़ी तादाद मौजूद रही। कहीं पेचा लड़ाया जा रहा था तो कहीं बो काटा की सदाएं गूंजती रही। किसी ने लाइव बारबेक्यू का एहतमाम कर रखा था तो कहीं ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे थे। लाहौर ये 2 रोज तक बसंत का त्यौहार भरपूर जोशो खरोश से मनाने के लिए पुरजोश नजर आए। शहरियों का कहना था बहुत अरसे बाद बसंत वापिस आई है। ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर की रूह लौट आई हो। आज वाकई दिल खुश हो गया है। 25 साल का बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अरसा है कि लोग जो है ना वो अपनी मसरूफियात में लगे थे, लेकिन अब एक जो है ना मौका दोबारा मिला लोगों को एंजॉय करने का। मैं बड़े फख्र से बात करता हूँ कि मरियम टावर की छत पे सबसे पहला गुड्डा यहाँ से छोड़ा गया है और यहाँ से सबने लाइव यहाँ से चलाया है। मैं सब मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने दोस्तों का, अपने अजीजों कारब का। खवातीन भी किसी से पीछे ना रही। खवातीन ने भी पतंगबाजी की और खूब लुत्फ उठाया। बच्चे भी सकाफती त्यौहार के रंग में रंगे नजर आए। रंगों, खुशी और रिवायती जोश से भरपूर बसंत ने एक बार फिर लाहौर को जिंदा कर दिया। शहरियों का कहना है कि ऐसे त्यौहार न सिर्फ सकाफत को जिंदा रखते हैं बल्कि खुशियों के रंग भी बिखेरते हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, तरलाई कला धमाका, लाहौर में बसंत की सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने लिबर्टी चौक में होने वाली तकरीब भी मनसूख कर दी। वतन के दिफा के लिए कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये पैगाम जारी किए गए। सानिया इस्लामाबाद के बायस सरगर्मियाँ मनसूख की गई हैं। कौमी सानिया पर यकजहती के इजहार के लिए ये फैसला किया गया, जबकि कौम खारजी फितने और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुतहिद रहे। खारजी अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। मजीद कहा गया कि मुल्की दफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, तरलाई कला धमाका, लाहौर में बसंत की सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लिबर्टी चौक में होने वाली तकरीब भी मनसूख कर दी है। वतन के दिफा के लिए कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया। मजीद कहा गया कि सानिया इस्लामाबाद के बायस सरगर्मियाँ मनसूख की गई हैं। कौमी सानिया पर यकजहती के इजहार के लिए ये फैसला किया गया है। कौम खारजी फितने और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुतहिद रहे। मजीद कहा, खारजी अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। मुल्की दफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं।
लाहौर की धड़कन आज मोची गेट में तेज सुनाई दी। बसंत पर बाजार किसी मेले का मंजर पेश कर रहा है। रंगो रौनक और हर तरफ बस डोर और पतंग की खरीदारी के लिए गैर मामूली रश रहा। बच्चे हों या बड़े, सब पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। मगर इस बार खुशी के साथ एक फिक्र भी है कि कीमतों में गैर मामूली इजाफा है। रश बहुत है, हाथ रोकने का वक्त नहीं, मगर कीमत सुनकर लोग चौंक भी जाते हैं। डोर का पिन्ना 35,000 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। 1.5 तावा गुड्डा 1500 तक पहुंच गया है। महंगी डोर ने शौकीनों को मुतबादिल ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। कहते हैं महंगी डोर अब हमारी पहुंच से बाहर है। 400 रुपए का धागा लेने पर मजबूर हैं। थोड़ी जी पिछले हजूम है ज्यादा, वो कहते जी भाई 200 दी कहते ले आओ, कहते 500 दी कहते ले आओ, कहते 1000 दी कहते ले आओ, दे दो कि भी ना मुक जाए। बस गुजारा ही होगा जनाब, जिसके साथ लगेगा बस फिर गया चितांग गया आपका गुड्डा जो है। वैसे भी देखा जाए तो गुड्डी कटती मजा आता है, गुड्डा करता है तो अपना मजा है, लेकिन अब काटने के लिए भजन आपको 35,000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। मोची गेट की ये गहमा गहमी बता रही है कि बसंत का जोश कम नहीं हुआ। हाँ, कीमतों ने रंग जरूर कुछ हल्के कर दिए हैं। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत पतंग और डोर की कीमतों में तवाजुन के लिए इकदाम करे ताकि बसंत की खुशियाँ हर घर की छत तक पहुँच सकें। अलीरा में सिटी 42। लाहौर में 2 दहाइयों के तवील वक्फे के बाद बसंत फेस्टिवल एक बार फिर रवायती जोशो खरोश और रंगारंग तकरीबात के साथ मनाया जा रहा है। महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के ज़ेर एहतमाम अंदरून दिल्ली गेट पर बसंत फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी गुड्डी उड़ाने पहुंची। शहर का आसमान रंग बरंगी पतंगों से सज गया, जबकि छतों पर डीजे, रिवायती खानों और अवामी खुशी के मनाजिर ने त्योहार की रौनक दुबाला कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बो काटा के नारे गूंजते रहे तो कहीं नौजवानों और बच्चों की जोश भरी आवाजों ने बसंत के रिवायती माहौल को जिंदा कर दिया। लाहौर की तारीखी फिजा एक बार फिर तहजीबी रंगों में ढल गई। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने दिल्ली गेट की छत पर बसंत की खुसूसी तकरीब सजाई, जहां सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर अरकान असेंबली ने भी बसंत मनाई। इस मौका पर दिल्ली गेट का दौरा किया गया और त्योहार की सरगर्मियों का जायजा लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने खुद पतंग उड़ाकर बसंत की खुशियों में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर 3 रोज बसंत का ये तजुर्बा कामयाब रहा तो आइंदा पंजाब भर में बसंत मनाई जाएगी। ये 1.5 साल की मेहनत है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, जो आज आप देख रहे हैं खुशियों में, रंगों में, अपनी सकाफत में झलक रही है। मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने सकाफत को ताला नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने सकाफत के लिए अपनी पूरी गवर्नमेंट, अपनी मशीनरी, अपने मिशन के मुताबिक उसको एक्टिवेट किया। और इस वक्त पूरा सिक्योरिटी का प्लान, ट्रांसपोर्ट का प्लान, 512 बसें, 6000 रिक्शे, ग्रीन बस, येलो बस, रेड बस, स्पीडो बस, सब फ्री है। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि बसंत फेस्टिवल पंजाब की सकाफती शनाख्त की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। पूरे पंजाब से, बाहर के मुल्कों से लोग जो है वो बसंत मना रहे हैं और तमाम SOPs की जो है वो पूरी पासदारी के साथ लोग बसंत मना रहे हैं। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जो है वो सब लोगों को बहुत मुबारकबाद और शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह हमें इसी जज्बे के साथ SOPs की पूरी जो है वो उनको फॉलो करते हुए बसंत मनानी है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट को मुफ्त रखा गया है, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। दिन गुजर गया, शायकीन का शौक खत्म नहीं हुआ। पुरानी अनारकली में शायकीन बसंत छतों पर उमड़ आए। बसंत के बहाने छतों पे खानदानी महफिलें सज गईं। लाहौरी खाबे, भंगड़े और पतंगबाजी के मुकाबले हो रहे हैं। फजा में रंग बिरंगी पतंगे और बोकाटा की सदाएं। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद बताएगा। लाहौर शहर के अंदर बसंत का आज पहला रोज़ है और लाहौरी जो है वो इस इवेंट को जो है वो शानदार बनाने के लिए एक तरफ रवायती खाने हैं, दूसरी तरफ जो डोल की थाप है, भंगड़े हैं और साथ साथ पतंगबाजी है वो भी की जा रही है। ना सिर्फ ताजर बरादरी बल्कि हर शोबे फ़िक्र का जो तबका है, शख्सियात हैं, वो इस इवेंट को है मना रही हैं। प्रॉपर्टी एसोसिएशन के एहतमाम किया गया। पुरानी अनारकली लसानी फ्रूदा की छत के ऊपर मौजूद भी हैं। सीनियर रहनुमा से बात करेंगे। साहब क्या कहेंगे, हुकूमत वक्त ने 2 दहाइयों के बाद इजाज़त दी है लाहौरियों को रवायती जो लाहौर था, पुराना लाहौर था, असल लाहौर था, उसकी बहाली के लिए, तो किस तरह देख रहे पूरे
ایونٹ کو؟ جی السلام علیکم جی پہلے تو میں حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈم چیف منسٹر کا کہ جنہوں نے روایتی تہوار کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ہمیں منانے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, ہم بہت خوش ہیں کہ آپس میں گیٹ ٹوگیدر فیملی ممبران سارے دوست احباب اکٹھے ہو کے, ٹھیک ہے, یہ گیٹ ٹوگیدر کا بہانہ ہے. ٹھیک ہے, بیسک بسنت تو ہوا تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ گیٹ ٹوگیدر کا ایک صرف بہانہ ہے. وہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم تہوار منا رہے ہیں. سر ایک بسنت تھی وہ 25 سال تقریباً قبل آپ نے منائی تھی, ایک اب بچوں کے ساتھ نئی نسل کے ساتھ بسنت منا رہے ہیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں اس پورے عمل کو؟ یہ عمل اس طرح ہی ہے جن بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے پتنگ بازی کیا, وہ سیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں اور انجوائمنٹ کر رہے ہیں. فیملی اکٹھی ہو گئی ہے, دوست اکٹھے ہو گئے ہیں, تو ایک اچھا موقع مل گیا. کیا کہیں گے؟ جی میں بھی یہی کہوں گا چیف منسٹر صاحب سے کہ کافی عرصے بعد ہمیں جو یہ اتوار کا موقع ملا, ہم سارے دوست بھائی سارے اکٹھے ہیں اور چھت کے اوپر یہ لسانی فلودہ ہمارے دوست ہیں, یہ عدنان گجر صاحب, ان کی یہ چھت ہے لسانی فلودہ پرانی نارکلی میں, اور ادھر ہم سارے دوست کافی انجوائے کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی چیف منسٹر صاحب سے کہنا چاہیے کہ باقی بھی جو ہے یہ لاہور کو دی ہے, اس کے بعد ملتان, فیصل آباد, باقی لوگوں کو بھی جو شہروں کو بھی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی خوشی اس طرح دوبالا کر سکیں. بالکل خوشی جو ہے وہ اس طرح دوبالا کر سکے. لاہور کے ساتھ جو دیگر پنجاب کے شہر ہیں ان کے لیے بھی اجازت ہے وہ ہونی چاہیے, یہی کہنا ہے تاجر برادری کا. نہ صرف لاہور بلکہ لاہور کے گرد و نواح کے علاقے اور پنجاب سمیت پاکستان کے دیگر شہروں سے لاہور جو لوگ ہیں شائقین بسنت ہیں وہ لاہور کا رخ کر رہے ہیں تاکہ بسنت کے ایونٹ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے. جی سعید, بہت شکریہ آپ کا. پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں بسنت ایک دن 1000 رنگ کے نام سے فیسٹیول. لاہوری لڑکیاں پراندے, لاچے اور جھمکے پہن کر گڈی ڈور کے مقابلوں کے لیے پہنچ گئیں. لڑکوں سے بھنگڑوں کا بھی مقابلہ کیا. بسنت کے آغاز کے ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس بھی بسنتی رنگ میں رنگ گیا. بسنت ایک دن 1000 رنگ کے نام سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. لاہوری لڑکیاں پراندے, لاچے اور جھمکے پہن کر گڈی ڈور کے مقابلوں کے لیے پہنچ گئیں. لڑکے لڑکیوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑوں کا مقابلہ بھی کیا. طلبہ نے اپنے آرٹ ورک سے کالج کے کوریڈورز اور چھتوں کو سجایا. یونیورسٹی کو خوبصورت رنگوں سے سجا دیا گیا. بہت ایکسائٹیڈ ہیں ہم سب نے, ڈفرینٹ کلرز پہنے ہوئے ہیں, سوٹ پہنے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. یہی سین ہے, پہلی دفعہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں بسنت, تو بالکل ہی ایک فریش اور وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہر چیز. اٹس بین اے ویری گڈ انیشیٹو کہ پاکستان میں یہ چیز ریوائیو ہوئی ہے, کیونکہ باہر کے پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے فیسٹیولز ہوتے ہیں اور پنجاب کی ایک اپنا کلچر ہے, پنجابی وہی, ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ ہم پنجابی ہیں. ہم بسنت بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. فی الحال تو ہم پنجاب یونیورسٹی کے منعقد کیے گئے تہوار میں شامل ہوئے ہیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, میری چوائس اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں کتنی پرجوش ہوں اس بسنت کو لے کے. آلدو ہم جنزی ہیں لیکن ہمارے جو ہم بہت پرجوش ہیں. بالکل ہمیں ایسا لگتا ہے ہم بہت ہی 90s والا ماحول ہے, ہم نے ویسے ہی گیٹ اپ کیا ہوا ہے. اس موقع پر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی, سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ غلام فرید, سمینہ نسیم, اساتذہ اور طلبہ نے بھرپور شرکت کی. طلبہ کی جانب سے بسنت کے موضوع پر تصویری نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا. نمائش میں بسنت کی سماجی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. طلبہ نے مختلف انداز کے گڈے اور پتنگیں تیار کر کے کالج کی عمارت کے اندر اور باہر رنگ برنگی پتنگوں سے دلکش سجاوٹ کی, جو شرکاء کی توجہ کا مرکز بنی رہی. بسنت فیسٹیول میں شریک مہمانوں اور طلبہ میں پتنگ بازی کے مقابلے بھی کرائے جائیں گے. کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ عمران یونس, سٹی 42. بسنت کے پہلے دن لاہور کا رنگین رخ دیکھنے کو ملا. بسنت کا آغاز ہوتے ہی بڑی تعداد میں لاہوری لبرٹی پہنچ گئے. رنگ برنگی پتنگوں, خوشگوار موسم اور خوشیوں نے لبرٹی چوک کو بسنت کا مرکز بنا دیا. بسنت کا آغاز ہوتے ہی بڑی تعداد میں لاہوری لبرٹی چوک امڑ آئے. شہری اہل خانہ اور دوستوں کے ہمراہ لبرٹی چوک پر پہنچے. کسی نے تصاویر بنائی تو کسی نے ویڈیوز ریکارڈ کی, جبکہ بسنت کے لمحات سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیے گئے. لبرٹی چوک پر موجود شہریوں کا کہنا تھا کہ بسنت کا پہلا دن ہے اور اس خوشی کو بھرپور انداز میں منانا چاہتے ہیں. بسنت منانے لبرٹی چوک آئے ہیں, تصاویر اور ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ یہ دن یادگار بن جائے. فرسٹ ٹائم یہ یہاں پہ آئی ہوں تو مجھے بہت اچھا فیل لگ رہا ہے. بہت اچھی سجاوٹ ہے اور بہت انجوائے کر رہی ہوں یہاں کا ایٹماسفیئر اور چیزیں, جگہیں. ابھی تو ہمارا یہ سٹارٹ ہے, ابھی ہم اور آگے جائیں گے. ہم لوگ کراچی سے, ہم لوگ مری کا ہمارا تھا ٹور, لیکن ہم نے واپسی ہماری کراچی کی تھی, ہم نے ٹکٹ کینسل کروایا, سب کچھ چیزیں لاسٹ مومنٹ پہ کری ارینج. ہم نے کہا بسنت تو دیکھ کے جانا ہے. شہریوں کا کہنا تھا بسنت لاہور کی پہچان ہے اور اس تہوار کو دوبارہ منانا ان کے لیے خوشی کا باعث ہے. بسنت کے پہلے دن لبرٹی چوک پر جوش و خروش قابل دید رہا. کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ افشا رضوان, سٹی 42.
जश्न बसंत शहर लाहौर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। ताजिर बरादरी का भी जश्न, खाबे और इंजॉय। लगा पेचा तो मच गया शोर, दिल हुआ बो काटा। बसंती गानों पर भंगड़े। बसंत लाहौर का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन गया। 20 साल बाद होने वाला बसंत फेस्टिवल लाहौर का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन गया। लाहौर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। लोहारी गेट के सामने बुलंदो बाला प्लाजे की छत पर शहर की ताजिर बरादरी का जश्न। बसंती गानों पर ताजिरों का जश्न और भंगड़े। बसंत फेस्टिवल का मजा दुबाला हो गया। प्लाजे की छत को रंग बिरंगी झंडियों से डेकोर किया गया है। लाइव बारबेक्यू, फल फ्रूट और ताजा बनती हलवा पूरी से बसंत फेस्टिवल में आने वाले मेहमान ताजिर कायदीन की खातिर तवाज़ो की गई। बाबर महमूद, बाऊ मोहम्मद बशीर, मोहम्मद अली मियाँ, अमजद हुसैन बिल्लू, शब्बीर हीरा, शिराज बशीर, सफीर बशीर, शफीक भट्टी, सूबाई वजीर बिलाल यासीन, हुसैन बशीर, शिराज बशीर, अजीम सोना और ताजिरान के भंगड़े। बसंत की खुशियां दुबाला हो गईं। ताजिर बरादरी कहती है कि जश्न का ये सिलसिला तीनों दिन जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने 20 साल बाद लाहौरियों को ये खुशी दी। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में बसंत के मौके पर दीगर शहरों से बड़े पैमाने पर शहरियों की आमद। 1,82,000 गाड़ियां और दीगर शहरों से बसंत के हवाले से लाहौर दाखिल हुई। सेफ्टी रॉड ना लगाने वालों को जुर्मानों के साथ सेफ्टी रॉड लगाए जा रहे हैं। लाहौर में बसंत के मौके पर दीगर शहरों से बड़े पैमाने पर शहरियों की आमद हुई है। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद का कहना है कि मेन बुलेवर्ड पर 6 घंटों में 31,000 गाड़ियां लिबर्टी बसंत फेस्टिवल के लिए पहुंची। लिबर्टी चौक में रश को मद्देनजर रखते हुए गाड़ियों का दाखिला बंद करने का प्लान है। लिबर्टी आने वाले रास्तों पर पार्किंग देकर पैदल दाखिला होगा ताकि शहरी बेहतर तरीके से बसंत का त्यौहार मना सकें। हमारा ये जो सेफ सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन 24/7 है। सबसे पहले हम कंजेशंस देखते हैं कि ये जिधर भी कंजेशन लाहौर में होगी वो एरिया हाईलाइट करता है और फिर सेफ सिटी हमें बताता है। ड्रोन सर्वेलेंस अलग से चल रही है, थर्मल इमेजिंग ड्रोन अलग से चल रही है, वो काइट फ्लाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीटीओ का कहना है कि 22 लाख मोटरसाइकिलें दिन के औकात में ऑन रोड होती हैं। बगैर सेफ्टी रॉड्स के बाइकर्स के चालान के साथ रॉड की फ्री तनसीब शुरू कर दी है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बगैर रॉड्स दाखिल होने वालों के लिए सील कर दिया गया है। 24 आवर्स में अगर काउंट देखा जाए तो 22 लाख मोटरसाइकिल अगर ऑन रोड हैं तो ये 46,000 के अलर्ट्स जनरेट हुए हैं कि इन्होंने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया था। तो अब ये देखें 98-99%, लेकिन दिस डे वी हैव डिसाइडेड कि आज एक भी नहीं होगा। अगर होगा तो फिर उसको फाइन भी करेंगे और सेफ्टी रॉड फिर भी फ्री लगा के देंगे। अब 1 मिलियन हमने लगा के दिए। अभी भी हमारे कैंप्स जो हैं 100 के करीब लगे हुए हैं, लेकिन हमारा अब फोकस एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर है। एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर कोई भी ऐसा मोटरसाइकिल हम इंटर नहीं होने देंगे। शहर में ट्रैफिक रवानी के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि शहर में ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जा सके। बसंत फेस्टिवल पर टीचिंग अस्पताल हाई अलर्ट। इलाज मुआलजे के खसूसी इंतजाम किए गए। अद्वियात, डिस्पोजेबल्स, ब्लड बैग्स का इजाफी स्टॉक भी मौजूद। MS सर्विस अस्पताल डॉक्टर इमरान जैदी का कहना है कि 6 से 8 फरवरी तक बसंत के लिए डॉक्टर्स और तिबी अमले का खसूसी रोस्टर नाफज किया गया है। बसंत त्यौहार पर टीचिंग अस्पताल किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसियों में अद्वियात, ब्लड बैंक, डिस्पोजेबल्स का इजाफी स्टॉक मौजूद है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए खुसूसी बेड्स भी मुख्तस कर दिए गए। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इमरान जैदी का कहना है कि इमरजेंसी में बसंत के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल हैं। इमरजेंसी के तौर पर जो 3 दिन का बसंत फेस्टिवल है उसमें हमने ये किया कि हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पे हमने 600 ब्लड ग्रुप्स का पूल रखा है। उसमें से डेडिकेटेड है तकरीबन 75 से ज़्यादा ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं जो हमने रिज़र्व कर दिए हैं फॉर ओनली बसंत पेशेंट्स। तो एक तो ये हमारी इसमें एक्टिविटी थी, प्लस ये कि जो हमारे मददगार काउंटर्स हैं वो बड़े फुली फंक्शनल हैं। MS सर्विसेज अस्पताल का कहना है कि 6 से 8 फरवरी तक डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले की खुसूसी ड्यूटी लगाई गई है। सीनियर प्रोफेसर्स भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। तिबी अमले को जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत थी कि 6 और 7 तारीख को और 8 तारीख को भी हमने स्पेशल रोस्टर्स उनके बनाए हैं। कंसल्टेंट्स की प्रेजेंस को हमने मेक श्योर किया। हमने प्रोफेसर हजरात के साथ मीटिंग रखी थी, कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया था। उस कॉन्टीजेंसी प्लान में हमने कंसल्टेंट्स और ख़ास तौर पे सीनियर रजिस्ट्रार्स की हाज़िरी को यकीनी बनाया है और इस सिलसिले में हमें क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स का मुकम्मल तावन हासिल रहा है। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इमरान जैदी का कहना है कि बसंत पर हुकूमती हिदायत पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42।
कैथेड्रल चर्च माल रोड में बसंत फेस्टिवल की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार हमीद सिंह अरोड़ा ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। कैथेड्रल चर्च मॉल रोड में बसंत फेस्टिवल पर तकरीब सजाई गई। बिशप कैथेड्रल चर्च नदीम कामरान समेत मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और खूब इंजॉय किया। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि 25 साल बाद बसंत के इनेकाद पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौरियों की खुशी दीदनी है। बसंत के इस त्यौहार को रिवाइव किया, दोबारा शुरू किया, फैमिली के साथ अंदरून शहर था और मैंने देखा है कि जो लाहौरियों की खुशी थी और यही वो खुशी है जिसकी वज़ीर आला पंजाब बार बार एक बात करती है। मेरी हुकूमत की जो प्रायोरिटी है कि हमने पंजाब की आवाम की खुशियां उनको वापस देनी है। शहरियों का कहना था कि ये उनकी पहली बसंत है। फैमिलीज के हमरा वो खूब महसूस हो रहे हैं। पहली दफा पतंगबाजी किया अपनी इस उम्र में, इस बुढ़ापे की उम्र में, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि बच्चे भी चाहते थे कि हम पतंगबाजी करें और मैंने भी, और अपनी पतंग भी मैंने कटवा ली है। बड़ा कलरफुल इवेंट है, सब अपनी फैमिलीज के साथ अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हैं। अच्छा तैयार होके स्टॉल्स लगे हुए हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छी है, सो इट्स वेरी फन। बहुत अच्छा जा रहा है आज का दिन। बिल्कुल पतंगबाजी की है, बहुत सारी पतंगे कटवाई भी हैं और काटी भी हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत खुशी हुई है, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आफ्टर 20 साल के बाद। और मैंने तो स्पेशल अपने पेरेंट्स को टोबा टेक्सिंग से बुलाया इधर। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह ने शहरियों को पैगाम दिया कि बसंत को महफूज अंदाज में मनाएं ताकि ये त्यौहार हर साल मुनक्किद किया जा सके। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।